नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शिफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चौकोड़ी बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पुराने समय में इसे चाय बागान के रूप में लोग जानते थे, किंतु धीरे-धीरे यहाँ पर पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ-साथ बहुत सारे होटल्स, रिज़ॉर्ट्स यहाँ पर आज संचालित किए जाते हैं। आस-पास कुछ प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस क्षेत्र में, इस आबादी के बढ़ने में, क्योंकि आसपास की ग्राम सभाओं के, आसपास के क्षेत्र के अनेक-अनेक ऐसे लोग जो हल्द्वानी, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना चाहते, जो मुख्यालयों पे नहीं जाना चाहते, अपने आसपास ही अपने गाँव घरों के कामकाज को भी करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इस आशय से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने भवन निर्माण का कार्य किया और आज वे एक सामान्य चौकोड़ी वासी के रूप में, यहाँ के नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चूँकि अनेक वर्षों से यहाँ की भूमि पर बहुत सारे विवाद रहे हैं, माननीय न्यायालय के माध्यम से भी समय-समय पर बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोगों के संज्ञान में आती रहीं, किंतु इस बार सरकार के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ की जनता को कुछ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि उक्त जो भूमि है, चौकोड़ी की जो भूमि है, उसमें सीलिंग की कार्यवाही प्रक्रिया में है। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके कुछ अंश। कभी भी कोर्ट में नहीं गया, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ समय से आप सभी की जानकारी में भी है कि राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ के अपर जिलाधिकारी हैं, एडीएम हैं, उसको माध्यम बनाकर सरकार की जो ये वाली भूमि है, चौकोड़ी ग्राम सभा और बेरीनाथ की जो भूमि है, उसमें सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सीलिंग की कार्यवाही क्या होती है, फिर भी मैं क्योंकि औपचारिक बैठक है तो इसका विषय रखना भी संक्षिप्त में जरूरी है। अधिकतम ज्योत आरोपण अधिनियम यानी कि सीलिंग की जो प्रक्रिया है, इसके तहत ये नियम होता है कि किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का पूरे राज्य में 250 नाली से ज़्यादा जगह ज़मीन नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति के नाम मैक्सिमम 250 नाली ज़मीन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ज़मीन यदि किसी के पास होती है तो वो सरकार में निहित कर दी जाती है। बात करें चौकोड़ी और बेरीनाथ की, तो हम सभी जानते हैं कि चौकोड़ी ब्रिटिश टाइम का चाय बागान था। तब यहाँ चाय हुआ करती थी और यहाँ ज़्यादातर लोग आज की जो बैठक में आए हुए हैं वो सभी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इसी जनपद के या फिर इस जनपद से लगा हुआ बागेश्वर है, आसपास के ही सभी लोग हैं। और अनेक वर्षों से शासन की ओर से जरूर मिलता है कि भूमि पर आप लोग निर्माण कार्य मत कीजिए, लेकिन व्यवहारिक रूप को नोटिस दिया गया है। ये अपर मुख्य अधिकारी एडीएम साहब पिथौरागढ़ से आया है। तो बीच में एक महीना जो बेरीनाथ चौकोड़ी में सीलिंग की कार्रवाई के तहत जो सर्वे चली थी, जो यहाँ पर घरों का सर्वे हुआ था, चौकोड़ी में लगभग 700 के आसपास परिवार थे। वैसे परिवार तो 1000 से ऊपर हैं। प्रशासन ने जो बॉन्ड के आधार पर, जैसे जिसके पिताजी गुजर गए हैं, उनके 4 लड़के हैं या 3 हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनको एक ही परिवार मान रखा है। उस हिसाब से 700 में रजिस्टर में अंकित हैं। 700 जो पटवारी जी लोगों का यहाँ का सर्वे रजिस्टर गया है। और हमारे जो पंचायत के आंकड़े में वो 700 से ऊपर 1000-1200 के आंकड़े में जा रहा है। फिर और बाहर के लोग भी हैं, जो हमारे नज़दीक के लोग हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने का लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि तो सरकार की तरफ से बार बार सभी सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का पलायन रोको। पहाड़ में वैसे भी जनसंख्या कम हो रही है। आज हल्द्वानी विधानसभा देखो, हमारे गंगोली हाट चाहे पिथौरागढ़ की विधानसभा देखो, वहाँ बजट 10 गुना ज़्यादा बजट आ रहा है। वहाँ 1 करोड़ आ रहा है, तो हमारे यहाँ मुश्किल से 1 लाख आ रहा होगा पंचायतों में। उस हिसाब से सारे लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र से गांव छोड़ के सारे पलायन हो रहा है पहाड़ की तरफ। तब ये लोग जो यहाँ पर रुके, आप लोगों ने और पलायन रोकने का एक वो भी रहा। प्लेन्स में जाके हम लोगों ने अपने और पहाड़ी क्षेत्र में मकान बनाया यहाँ पर लोगों ने। और मालिकों से जो श्रेणी एक की भूमि बताई मालिकों की राय से ज़बरदस्ती किसी ने कब्जा नहीं कर रखा है। सभी ने राय, जिसने लाख दे रखा है, 1000 दे रखा है, मालिकों को पैसा देके उनकी सहमति से सबके पास बॉन्ड की कॉपी है। सभी लोगों ने अपनी पूंजी से जो है यहाँ पर ज़मीन खरीदी है। आज जो नोटिस आया है
इस नोटिस का जवाब हमने जो है सभी ने, मेरी राय तो ये है, सभी ने एक स्वर में एक हिसाब से सोच समझ के कोई अच्छा अधिवक्ता से राय लेके, अभी हमको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, कोई पैसा भी जमा नहीं करना है, जो भी जमीन ले रखी है, मकान बना रखा है अपनी पूरी। एक फौज से घर आता तो क्या लाता है वो, आज के समय में, पहले समय में जब हमारे पिताजी आए तो मुश्किल से 5,000 10,000 लाए होंगे। आज का फौजी चलो और 40 लाख 50 लाख भी लाया होगा तो एक मकान बनाने में उसका पैसा समाप्त हो जाता है। तो हमने वो देखना है, सब लोगों ने एकजुट होकर एक स्वर में हम खड़े रहेंगे, चाहे और एक आदमी ने, और जो मैं जा रहा हूँ तो ये नहीं सोचना यार वो जा रहा है उसको कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है, सभी लोगों की राय की जा रहा है। जो आप लोग पैसा जमा करेंगे उसमें का भी ऑडिट होगा, उसमें जो है सचिव होगा, लेखा जो हिसाब किताब टोटल आप लोगों के सामने रखे, वो तो बात की बात है। अभी तो ये सिंपल है, हमने एक नोटिस का जवाब देना है, अभी किसी का कोई खर्चा नहीं होना है। अभी ये बाद में अगर ऐसी नौबत आई तो लग नहीं रहा है ऐसी नौबत आएगी, तो इसमें अगर ठीक ठाक रहा हिसाब तो इसमें हमको लीज पट्टा मिल सकता है। जो कार्रवाई चल रही है नोटिस का, तो सरकारी जो कार्रवाई है इसमें सीधे कार्रवाई नहीं हो सकती, एक बार हमको पक्ष कोर्ट में भी रखना पड़ेगा, उसके बाद पट्टा जारी हो सकता है इसमें, बाकी नहीं भी होगा। तो जो मकान हमारे नफे हैं, मकानों की जगह उनको मिल सकती है। इलेक्शन का टाइम भी है, इसमें सरकार की तरफ भी पहल होगी, और नहीं तो फिर इतने मकानों को तोड़फोड़ होगा तो सब पब्लिक कहाँ जाएगी। दस्तखत करें और हो सकता है सर तो उसका फोटो भी खींच के एक कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी जाने वाली है, ये लड़ाई आसान नहीं है। इतनी जल्दी क्योंकि सरकार अपने हित के लिए नहीं कर रही है, सरकार का कोई ऐसा हित है उसमें जो हमारे को देख कर नहीं कर रही है, हमारी भलाई के लिए नहीं सोच रही है, उनका कोई ऐसा जो इन्वॉल्वमेंट है उनका ये सरकार हमें कर रही है। और इसमें प्रशासन अगर हमें शुरू दिन से नहीं बनाने देता तो हम कैसे बना लेते हैं। लेकिन अब जो हो गया गलती हमारी भी है, प्रशासन की भी है, हमें बीच का रास्ता निकालना है, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमको अपनी चीज़ बचाना, ये लड़ाई का इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब भी इसकी मीटिंग हो सब लोग आए, समिति बने, ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी को समय भी देना होगा और दौड़ भाग, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते। खाली एक दूसरे को देखे ये होने वाला नहीं, क्योंकि इस बार ये लड़ाई बढ़ी, क्योंकि जो उन्होंने जो एडीएम को नोटिस दिया है उनको असिस्टेंट कमिश्नर रेलवे की पावर भी सरकार की मंशा क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी तो खुद ही। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जो भी प्रोफेशन है जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि ये कानूनी मसला है, कानूनी तौर पर हम कमज़ोर हैं। वास्तविक पटवारी भी आते थे, हम कहते हैं यार होता रहता है, उसका भी आया था दे रहा है, मकान बन गया फिर कुछ नहीं होता, इतना बड़ा क्या कहते हैं जोत भाई, जिसमें पूरे खेतों के नंबर हैं, पटवारी जी का नक्शा बनाया हुआ है, पटवारी जी की स्टैम्प लगी हुई है ना, पूरे बॉन्ड तो बाद में चले। कुमार साहब के ज़माने में हमारे पास तो कोई बॉन्ड ऐसी चीज़ है नहीं, हमारे पास तो वो राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो जोत भाई बनती थी, उसमें पूरे खेत नंबर और पटवारी जी का नक्शा बनाया हुआ। हालांकि धर्मसत्तू साहब का कहना सही है कि वो चीज़ सब अवैध हो गई है, क्योंकि हम कर नहीं सकते। अब गुमराह इसलिए किया गया कि कुंवर साहब के सामने किसी के बोलने की हिम्मत थी नहीं उस समय, क्योंकि हमारे दादा जब मजबूरी होगी वहाँ पर भाई लोग अपने घर को छोड़ करके अपना जीवन बेच करके अपने रिश्तेदारों से अपने भाई बिरादरों से पैसा लेके, क्या इसमें सभी पैसे वाले हैं क्या? लोन लेके बैंकों से जो है यहाँ पर मकान बना रखा है। मजबूरियाँ थी उनके साथ। भाई गांव में आज हमारे दूरस्थ क्षेत्र में पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, रोडों की सुविधाएं नहीं थी, और क्या कहते हैं कई ऐसी समस्याएं थी, इसलिए जो है यहाँ पर आदमी का पलायन हो। सभी पैसे वाले नहीं है यहाँ पर, नहीं तो किसी को भी जो है अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। चौकुड़ी के सभी कब्जेदारों को बुलाकर यहाँ पर एक बड़ी संख्या में एक रामलीला मैदान में एक बैठक रखी गई। बैठक में संघर्ष समिति का, एक चौकुड़ी भूमि संघर्ष समिति का गठन किया गया। उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी पदाधिकारियों का चयन किया गया यहाँ पर, और भविष्य में निर्णय लिया गया कि जो अवर जिला अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से भूमि कब्जेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं उसका 1 सप्ताह में जवाब देना है। उस विषय में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की सभी लोगों की सहमति से, और
अधिवक्ता जी की सलाह लेके ये इसका जवाब हमको 10 तारीख को हम एडीएम कार्यालय पिथौरागढ़ में जाके जवाब सभी लोग 80 लोगों को जो नोटिस आया है सभी लोग जाके वहाँ पर अपना जवाब रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, सुनने में आ रहा है, वहाँ पर भी हम एक संघर्ष समिति का जो हमारा शिष्टमंडल वो मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए भी जाएगा। जिला कल और 10 को हमको अगर समय मिला तो हम जिलाधिकारी महोदय से भी इस विषय में एक शिष्टमंडल वहाँ भी मिलेगा हमारा। अगर पब्लिक के इतने समय से यहाँ पर लोगों ने अपनी और मेहनत पसीने की कमाई लगा के यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, अगर हमारे हक में ये मामला नहीं होता है पब्लिक के हक में, तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड में उतर के हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जहाँ वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के द्वारा पलायन को रोकने को लेकर एक अलग से आयोग बनाया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जहाँ आम जनता की मांग चल रही है मूल निवास और भू कानून को लेकर, इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग एकत्रित हुए, क्योंकि चौकोड़ी एक ऐसी ग्राम सभा है पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर, जहाँ की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ और गाँवों में जनसंख्या तेज़ी से कम होती जा रही है। चौकोड़ी एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हो सकता है रिवर्स पलायन का। अपना उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद मैं भी इस क्षेत्र में आया तो स्वरोजगार की दृष्टि से हमने यहाँ पर इस सोच के साथ कि हम अपने पहाड़ को छोड़कर ना जाएं, और जिस तरह से पहाड़ की विधानसभाएं धीरे धीरे संकुचित हो रही हैं, विभिन्न विकास कार्यों पर इसका असर पड़ता है। पहाड़ की अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाया था, लेकिन धीरे धीरे जो पहाड़ की बातें हैं या तो भाषणों में रह गई हैं या फिर गीत संगीत में रह गई हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सर्वदलीय एक संघर्ष समिति हमने यहाँ बनाई है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर चौकोड़ी को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में देखने की कल्पना हमने हमेशा की है, और हम सब ने प्रयास भी किया। और यही कारण है कि बहुत सारी जनसंख्या को रोकने पर यहाँ के बहुत सारे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे होटल रिजॉर्ट जो कि रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि विगत दिनों प्रशासन के द्वारा एक नोटिस के माध्यम से हमारी जानकारी में आया कि सीलिंग की प्रक्रिया इस भूमि पर की जा रही है, जबकि अनेक वर्षों से ग्राम सभा सृजित है। अनेक सरकारी योजनाओं में इस ग्राम सभा के भीतर धन अवमुक्त होता रहा है, और बहुत सारे विकास कार्यों में ही नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा एक क्षेत्र एक नई पहचान ले रहा है। विविध संस्कृति के बावजूद हम सबके यहाँ से एक संदेश रिवर्स पलायन का हम लोग दे रहे हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि यदि यहाँ के जो भूमिधरी लोग हैं, जिनकी सहमति से हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपने जीवन भर की पूंजी हम लोगों ने लगाई है, यदि कल कोई अलग तरह का निर्णय आता है तो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है, पंचायती चुनाव है, हम सभी एकजुट होकर बिना किसी दलगत राजनीति के हम लोग एक मंच पर आएंगे, और ये पूरी की पूरी ग्राम सभा चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करेगी। और केवल चुनाव का नहीं, किसी भी प्रकार के अधिकारी, नेता, अभिनेता इस क्षेत्र में नहीं आ सकेंगे, ऐसा हम लोग आज की बैठक में निर्णय हमने लिया है। और एक सर्वदलीय दल के रूप में हम लोग जिला प्रशासन के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिष्टमंडल के रूप में जाएंगे। और हम सभी आशा करते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि बहुत साहसिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, तो उनके द्वारा चौकोड़ी की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे भूमिहीन लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी स्थानीय लोग हैं, आसपास की ग्राम सभाओं के लोग हैं, 4 शिक्षण संस्थान यहाँ पर हैं, लगभग 20-25 यहाँ पर होटल रिजॉर्ट्स हैं जो सरकार को राजस्व भी देने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से कि इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, पुनर्विचार करते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, यहाँ जिन लोगों के मकान बन चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पर ज़मीनें ले ली हैं, उनके हितों में ध्यान रखते हुए कोई निर्णय लें, और बाकी की भूमि को सरकार के किसी प्रोजेक्ट्स में उसका सदुपयोग हो, ताकि ये खूबसूरत जगह बनी रहे और पर्यटन के क्षेत्र में चौकोड़ी एक नई पहचान बनाए। वर्तमान में सैकड़ों घर बन गए हैं, और मैं तो कहूँगा कि प्रशासन की मूक सहमति से ही हुई, अगर नहीं तो अगर पहले से अगर इतनी सख्ती होती शायद ही कोई आदमी बनाता। सब ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, मेन तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह, यहाँ पे पब्लिक स्कूल खुला, इस चक्कर में भी लोग आ गए। लेकिन अगर पहले से प्रशासन का अगर सख्त रवैया होता तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी यहाँ पे घर बना सकता है। ये तो 1865 का लगा हुआ चाय बागान है, 20 सालों में चाय बागान से जंगल बना, अब जंगल खत्म होकर बस्ती हो गई है। तो प्रशासन को मैं समझता हूँ कि उन्होंने नहीं देखा, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, कानूनी रूप से सिंपल स्टेट का है, जिसकी जानकारी का अभाव में ये जरूर हमारा कब्जेदारों का या ज़मीन खरीदने वालों का पक्ष जरूर कमज़ोर है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि इतने हज़ारों लोगों को के देखते हुए, उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, इसमें कोई ऐसा सकारात्मक रास्ता निकाले और सबका हित हो और सरकार का भी। चौकोड़ी में जो अपर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के द्वारा भूमि कब्जेदारों को
नोटिस दिया गया। इसी संबंध में आज ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत चौकोड़ी के लगभग 500 कब्जेदारों ने यहाँ पर भागीदारी की और साथ में सभी लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि संघर्ष समिति के माध्यम से अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, इसको एक अधिवक्ता रख के इसका जवाब दिया जाएगा। और मेरा सरकार से भी निवेदन है, क्योंकि जो आज पलायन का जो मामला उत्तराखंड में चल रहा है, तो वाकई में एक उदाहरण के तौर पर पलायन रोकने के लिए चौकोड़ी ग्राम पंचायत में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि लोगों ने मन बनाया कि बाहर न जाके यहीं चौकोड़ी में अपनी वसाहत की जाए और पलायन को रोका जाए। तो मेरा संगठन के माध्यम से भी और सरकार से भी ये निवेदन है कि इस पे जो ये नोटिस दिया गया है, इस नोटिस को जैसे ठीक होता है, क्योंकि कब्जेदार हैं लगभग 1000 लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इसको सकारात्मक रुख लेते हुए जो कब्जेदार हैं इन्हें इनके लॉट अलाउड किए जाएं और इनको पट्टे दिए जाएं। और नहीं तो सभी लोग यहाँ पर जितने भी आज बैठक में जिन लोगों की भागीदारी हुई, अगर इसका अगर सकारात्मक रुख नहीं आता है, तो लोग यहाँ पर सभी ने निर्णय लिया है कि इस बैठक के बाद और जो जवाब देने के बाद एडीएम साहब के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, इसके बाद अगर इस पर जो सही फैसला नहीं लिया जाता है, तो एक उग्र आंदोलन होगा। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इसको सही दिशा में इस कदम को ले जाते हुए सभी लोगों को इसके पट्टे दिलाए जाए। धन्यवाद। 30 साल से बसी हूँ और हमारी पब्लिक पूरी स्कूल की वजह से यहाँ बसी है। यहाँ जंगल था, घोर जंगल था। उस समय कुंवर साहब को काम वालों की ज़रूरत थी, सब माली के रूप में रखे थे। आज के दिन कुंवर साहब के पास देने का पैसा नहीं हुआ, तो हमको यहाँ बसाया गया। हम आज कहाँ जाएंगे? पहले नंबर पर चाहती है कि पलायन रोको। ये हमारे पहाड़ विषम परिस्थिति से घिरा हुआ क्षेत्र है। कोई वल्ले गधेरे पल्ले गधेरे गधेरों के लोग आए हुए हैं। अधिक से अधिक चौकड़ी में कोई भी है, फौजी भाई है या ये टीचर्स है, इससे उच्च अधिकारी यहाँ मैं आज तक कोई देखा नहीं है। तो सरकार ने जो पलायन रोको तो पलायन रोक करके गाड़ गधेरों से आए हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कहाँ जाएंगे लोग। अपनी जीवन भर की कमाई यहाँ लगा चुके हैं। हम लोग तो सब जितना कमाया है, जो भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी न रख करके पूरा यहाँ जीवन कमा चुके हैं। तो सरकार से हम पहले तो हम हक लेंगे ही लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम छीन के तब भी लेंगे। चौकोड़ी में लगभग 75% लोग जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब वर्ग के, गरीब श्रेणी के लोग जो है यहाँ पर हैं। और वर्तमान में यहाँ मकान मालिकों के लिए जिनके छोटे छोटे कमरे हैं, बीवी हैं, उनके लिए नोटिस आया है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि जो है इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाए। यहाँ पर इनको जो है यहाँ से न हटाया जाए। इस बार जो नोटिस आए हुए हैं, उस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकतम जोत अधिनियम आरोपण के तहत ये जो जमीन है सरकार में निहित करने की कार्यवाही की जा रही है, यानी कि सरकार इसको सरकारी जमीन घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी लगभग 70 यहाँ प्राइवेट स्कूल भी खुले, लोग अपना घर छोड़कर इस चौकोड़ी में बस के लोगों ने अपना घर भी बसाया और जितना पैसा है चौकोड़ी में सारा खर्च कर दिया। आगे को बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बहरहाल प्रशासन के और सरकार के द्वारा ग्रामीण जनों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इस संबंध में आज की महत्वपूर्ण बैठक के बाद संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही समस्त कार्यक्रम होंगे और विधिक कार्यवाही के लिए भी समस्त ग्रामीण जन तैयार हैं। यदि सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं मिलती, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते, तो ग्रामीण जन आने वाले पंचायत और लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न जो अधिकारीगण या फिर नेतागण इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आते हैं, उनका भी पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और चौकोड़ी को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने की दिशा में जो अनेक वर्षों से प्रयास स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी रोजगार यहाँ के होटल्स, रिजॉर्ट्स और स्कूल्स ने दिया हुआ है। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत करते हुए जल्दी एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, जिलाधिकारी महोदया के पास जाएगा और इसी आशय से आज की जो बैठक थी, इसमें लगभग सभी तोकों से अनेक लोग आए और सभी ने अपने अपने विचार रखे और इसके तकनीकी पहलू पर
और विधिक परामर्श के लिए भी सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और आने वाले समय में जनता के हित में, जनहित में कोई अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए हम सभी आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे। सर्वदलीय चौकोड़ी भूमि संघर्ष समिति के तत्वाधान में आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो अवश्य लिखिएगा।